अकाउंटिंग में एरर्स को उनके नेचर के हिसाब से क्लासिफाई किया जाता है, जैसे एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, कंपनसेटरी एरर्स, दिस टाइप ऑफ। वेलकम इन फ्यूके एजुकेशन, आई एम बबली जैन। आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी। क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स। Error in accounts can be classified into error of omission, error of commission, and error of principal, compensatory errors. What are these type of error? ये errors क्या हैं? Generally, as I told you, कभी कभी ये होता है कि ट्रायल बैलेंस टेली होने के बाद भी कुछ ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं जो कि मिस्टेक्स तो हैं बट हम उनको ढूंढ नहीं पाते बिकॉज दे आर नॉट हैविंग अर्थमेटिकल प्रॉब्लम। उनकी जो करेक्टनेस है वो किसी और वजह से नहीं आ पाई है। ओके, सो इसी वजह से हमने एरर्स को अलग अलग क्लासिफाई किया है। कुछ एरर ऐसी हैं जो ट्रायल बैलेंस से पता चल जाती हैं या हम उनको ढूंढ सकते हैं। कुछ एरर ऐसी है जिनका हमें ट्रायल बैलेंस से भी पता नहीं चलता। ठीक, तो हम इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं। एरर ऑफ कमीशन, दीज आर मिस्टेक्स मेड ड्यू टू केयरलेसनेस और नेग्लिजेंस। कई बार क्या होता है, एज एन अकाउंटेंट कुछ हो जाती मिस्टेक, कुछ गलतियां हो जाती है या हम भूल जाते हैं किसी चीज को एंट्री करना, या एज ए बिजनेसमैन हमने किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया। इस टाइप से हमारी जो गलती होती है लापरवाही से हो सकती है या भूल से हो जाती है। ठीक, तो फॉर एग्जाम्पल एंटरिंग रॉन्ग अमाउंट, हो सकता है हमने गलती से जल्दी में गलत अमाउंट लिख लिया हो। पोस्टिंग ऑन रॉन्ग साइड, हो सकता है हमने अमाउंट को गलत साइड पे पोस्ट कर दिया हो या तो गलत अमाउंट ले लिया, 5000 की जगह 500 ही लिखा, या फिर हमने क्या किया, डेबिट की जगह क्रेडिट में लिख दिया। तो इस टाइप से जो एरर हो जाती है उनको हम बोलेंगे एरर ऑफ कमीशन, जो कि हमारे केयरलेसनेस की वजह से होती है या नेग्लिजेंस की वजह से होती है। कैरिंग फॉरवर्ड रॉन्ग टोटल, हो सकता है हम टोटल को नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट टाइम पे, नेक्स्ट मंथ में शिफ्ट करने में गलती कर दें। ठीक, सो दीज एरर अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, इससे ट्रायल बैलेंस पे अफेक्ट पड़ेगा बिकॉज ट्रायल बैलेंस विल नॉट मैच, वो मैच ही नहीं होगा। तो ये वाली जो एरर है, एरर ऑफ कमीशन, हम ट्रायल बैलेंस से इसको इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं और फिर करेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, नाउ एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब क्या होता है? ओमिशन इट मीन्स हमने लिखा ही नहीं, मतलब हम लिखना ही भूल गए, किसी ट्रांजेक्शन को हमने नहीं लिखा। ठीक, तो उसकी गलती हम कैसे पकड़ेंगे? वी हैव नॉट रिटन इन जर्नल, वी हैव नॉट रिटन इन लेजर, सो वी विल नॉट राइट इन ट्रायल बैलेंस, वहां भी नहीं लिख रहे हैं, उस ट्रांजेक्शन का फिर रिकॉर्ड मिलना ही मुश्किल हो जाएगा। और ये जो भूल हो जाती है हमसे, जो हम लिखने से छूट जाता है ट्रांजेक्शन, वो हो सकता है या तो हम पूरी तरह से छोड़ दें या हम उसका कोई एक पार्ट छोड़ दें। सपोज हमने डेबिट में एंट्री कर दी बट क्रेडिट में कुछ नहीं लिखा। ठीक है, तो इस टाइप के एरर को हम बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन, मीन्स लिखने से छूट जाना, omit from writing. Okay, when a transaction is not recorded at all or recorded only partially, देखो हमने या तो उसका एक पार्ट लिख दिया और एक पार्ट नहीं लिखा, मतलब अधूरा हो गया, अधूरा ट्रांजेक्शन हमने लिखा, या फिर हमने पूरा ही नहीं लिखा। सो दिस टाइप ऑफ एरर नोन एज ओमिशन, एंड इसके भी टू टाइप्स होंगे, एक होगा कंप्लीट ओमिशन, दूसरा होगा पार्शियल ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन इट मीन्स ट्रांजेक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन जर्नल, सो नो इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा बिकॉज हमने इसको कहीं पे लिखा ही नहीं है स्टार्टिंग से, तो हमारी बुक्स में कहीं लिखा ही नहीं है, इसलिए हमारा ट्रायल बैलेंस इससे अफेक्टेड होगा ही नहीं। पार्शियल ओमिशन में क्या होगा? एंट्री मेड इन जर्नल बट नॉट पोस्टेड टू वन अकाउंट, तो ट्रायल बैलेंस वॉन्ट एग्री। ये जो है पार्शियल ओमिशन, ये एरर हम डिटेक्ट कर सकते हैं ट्रायल बैलेंस से, बिकॉज इसमें क्या हो रहा है, हमने एक साइड में तो लिख दिया बट दूसरे साइड में कुछ नहीं लिखा। फॉर एग्जांपल हमने डेबिट में लिख दिया 500, क्रेडिट में नहीं लिखा 500, कम लिखा, तो हमें गलती पता चल जाएगी। सो एग्जाम्पल सेल्स ऑफ 5000, अभी जो सेल ऑफ 5000 है नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल, मतलब हमने लिखी ही नहीं कहीं पे, कंप्लीट ओमिशन हो गया। अगर हमने मान लो इसको ऐसे लिख दिया कि सेल तो दिखा दी हमने, सेल इनकम में दिखा दी, मतलब हमने कहाँ दिखा दी, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में हमने सेल को दिखा दिया 5000। ओके, बट ये कैश सेल्स थी क्या? अगर कैश सेल्स थी तो हमें कैश लिखना चाहिए था 5000, वो हमने नहीं लिखा, तो ये कौन सी एरर हो गई हमारी? पार्शली एरर। ओके, अब ये पार्शली ओमिशन वाली एरर है,
इसको हम ढूंढ सकते हैं ट्रायल बैलेंस से। देखो इस साइड 5000 आ रहा है, इस साइड पे नहीं आ रहा, इट मीन्स हमने कहीं पे गलती की और वो हमने ढूंढ ली। बट सपोज हमने कुछ भी नहीं लिखा, ना हमने डेबिट साइड में कुछ लिखा, ना ही हमने क्रेडिट साइड में कुछ लिखा, तो हम इस टाइप के एरर को कहाँ ढूंढेंगे? ओके, सो कंप्लीट ओमिशन कभी भी पता नहीं चलता है ट्रायल बैलेंस से। Now, error of principle. Error of principle it means, suppose principle it means rules. तो हमने रूल्स ही गलत लगा दिए। हमने रूल्स में मतलब रूल्स के अकॉर्डिंग हमें जिस चीज़ को डेबिट में लिखना था हमने उसे क्रेडिट कर दिया, जिस चीज़ को क्रेडिट करना था हमने उसे डेबिट कर दिया। तो ये वाली गलती जो होती है ये होती है एरर ऑफ प्रिंसिपल। When an entry is made against accounting rules, इसीलिए हमने अकाउंटिंग रूल्स पढ़े थे सबसे स्टार्टिंग में जब भी हमने क्लास 11th स्टार्ट की थी। ओके, तो वो अकाउंटिंग रूल्स अगर हम भूल गए, ठीक से नहीं पढ़े, तो हम क्या करेंगे? हमारे अकाउंट्स गलत बन जाएंगे। इफ डज नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, इसका ट्रायल बैलेंस पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट अफेक्ट करेक्टनेस ऑफ अकाउंट्स। लेकिन ये किसको अफेक्टेड करेगा? हमारे अकाउंट्स की करेक्टनेस को, मतलब हमारा अकाउंट्स जो है वो गलत बन रहा है भले ट्रायल बैलेंस मैच हो गया है। फॉर एग्जाम्पल ट्रीटिंग परचेस ऑफ मशीनरी। अब देखो परचेस ऑफ मशीनरी ट्रीटेड एज एक्सपेंसेस, हमने उसको एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट कर दिया, ठीक है, मतलब हमने उसको परचेस दिखा दिया। हमने जब मशीन परचेस की थी तो हमारी एंट्री क्या होनी चाहिए थी? हमारी एंट्री होनी चाहिए थी मशीनरी डेबिट, बिकॉज मशीन क्या है? एसेट है, तो हमें लिखना था मशीनरी अकाउंट डेबिट। ओके, और हमने उसकी जगह क्या लिख दिया? हमने उसको परचेस शो कर दिया और हमने लिखा परचेस अकाउंट डेबिट। हो गई गलती हमसे, और वो भी कौन सी गलती हो गई? प्रिंसिपल की गलती, बिकॉज हमने क्या किया? रूल ही गलत लगा दिया। एसेट परचेज की थी, हमने उसको परचेज दिखा दिया, नॉर्मल परचेज दिखा दिया, मतलब ये एक्सपेंसेस दिखा दिया, ठीक है। जबकि डेबिट दोनों ही हुए, ये भी डेबिट हुआ, ये भी डेबिट ही हो रहा है, बट एक्चुअली क्या होना चाहिए था? ये मशीनरी के रूप में डेबिट होना था, नॉट इन द फॉर्म ऑफ परचेज। ओके, सो ट्रीटिंग पर्सनल एक्सपेंसेस एज बिजनेस एक्सपेंसेस, ये भी हमारे गलत हो जाएंगे। कई बार हम क्या कर सकते हैं? पर्सनल एक्सपेंसेस को बिजनेस एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट कर दें, ड्राइंग को हम नॉर्मल एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट कर दें बिजनेस के, तो वहां से हमारे पास क्या होगा? हमारे अकाउंट्स की करेक्टनेस अफेक्टेड हो जाएगी, ठीक है। ट्रायल बैलेंस तो मैच हो जाएगा, बिकॉज हम परचेज भी डेबिट में ही लिखते हैं। हमने ये जो मतलब मशीनरी परचेज की थी, जितना भी अमाउंट था, फॉर एग्जांपल हमने 5000 लिखना था, तो 5000 डेबिट में ही लिखना था, हमने परचेज में भी डेबिट में ही लिखा है, सो डेबिट में तो 5000 रहेगा, बट नेम ऑफ अकाउंट हमने गलत कर दिया। हमें मशीनरी को डेबिट करना था, हमने परचेज को डेबिट कर दिया, मतलब एक्सपेंसेस को डेबिट कर दिया। तो ये वाली एरर होती है एरर ऑफ प्रिंसिपल्स। ट्रीटिंग पर्सनल एक्सपेंसेस एज बिजनेस एक्सपेंसेस, ये भी अलग है, बिकॉज हमने क्या किया? हमने ड्राइंग्स का रूल लगाया ही नहीं यहाँ पे, और जो नॉर्मल एक्सपेंसेस थे हमारे पर्सनल एक्सपेंसेस, उनको हमने बिजनेस एक्सपेंसेस की तरह बता दिया। ये सारी एरर होती है प्रिंसिपल एरर्स। देन नेक्स्ट होती है कंपनसेटरी एरर। कंपनसेटिंग एरर या कंपनसेटरी एरर का मतलब होता है व्हेन टू और मोर एरर्स कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। कंपनसेशन का मतलब क्या होता है? कि एक ने दूसरे को उसके इफेक्ट को नील कर दिया या बैलेंस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनसेशन यही हो रहा है कि एक एंट्री अगर हमने गलत की थी तो हमने उतनी ही गलती दूसरी जगह भी कर दी, जिससे कि वो दोनों का इफेक्ट क्या हो गया? नील हो गया, ठीक। ट्रायल बैलेंस विल स्टिल अग्री बिकॉज बट अकाउंट्स आर रॉन्ग, अकाउंट्स तो गलत है हमारे, ट्रायल बैलेंस एग्री हो जाएगा बिकॉज एक एरर हमने इधर की डेबिट में, वही एरर हमने क्रेडिट में भी कर दी, इफेक्ट नील हो गया, ट्रायल बैलेंस टैली भी हो गया, लेकिन अकाउंट्स तो गलत बन गए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सेल्स ओवर ट्रीटेड, ओवर स्टेटेड, सेल्स को हमने क्या किया? ओवरकास्ट कर दिया, ओवर स्टेटेड कर दिया। तो सेल्स को हमने अगर ओवर ट्रीटेड किया, मतलब हमने क्या किया? सेल्स हमने क्रेडिट में लिखा, ओके, डेबिट एंड क्रेडिट, राइट। सेल्स इनकम है, हमने क्रेडिट में लिख दिया, अब ये ज्यादा लिख दिया 1000। सिमिलरली हमने क्या किया? परचेस ऑल्सो ओवर स्टेटेड और ओवरकास्टेड बाय 1000। परचेस को भी हमने बढ़ा दिया, 1000 इधर भी गलत लिख दिया। तो अब हमारे ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है क्या? नहीं, बिकॉज इसने इसके इफेक्ट को नील कर दिया, आंसर हमारा सेम ही आएगा, है ना। तो इससे क्या होगा? ये है कंपनसेटरी एरर, इनको भी ट्रायल बैलेंस से ढूंढना मुश्किल होता है। सर्चिंग ऑफ एरर्स,
अब हम इनको सर्च कैसे करें, जो हम ट्रायल बैलेंस से ढूंढ नहीं सकते उन्हें कैसे सर्च करेंगे, ठीक है। सो स्टेप्स टू फाइंड एरर्स इफ ट्रायल बैलेंस डजंट टैली। देखो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा तो बहुत ईजी है कि हम ढूंढ लेंगे। कैसे? फर्स्ट हम क्या करेंगे, चेक ट्रायल बैलेंस टोटल्स अगेन। ट्रायल बैलेंस की टोटल को फिर से चेक कर लो, इस साइड और उस साइड में कितना डिफरेंस आ रहा है, उतने की कोई एंट्री हम भूल गए हैं। कंपेयर बैलेंसेस ऑफ लेजर विद ट्रायल बैलेंस, फिर हम क्या करेंगे, उतना जो भी डिफरेंस आ रहा है उसको हम मैच करने जाएंगे लेजर पे, और लेजर अकाउंट्स में चेक करेंगे कि इतने अमाउंट का कौन सा है अकाउंट जो हमने नहीं लिखा। वेरीफाई जर्नल एंट्रीज इन पोस्टिंग, हम जर्नल एंट्री को भी वेरीफाई करेंगे, पोस्टिंग चेक कर लेंगे एक बार सारी। चेक एडिशंस एंड कैरी फॉरवर्ड, हम ये भी देख लेंगे कि हमने प्लस तो कहीं गलत नहीं कर दिया, हमने कैरी फॉरवर्ड करते टाइम हम बैलेंस कुछ गलत तो नहीं लिख दिया। ये सारी चीजें हम चेक कर सकते हैं। और इसके बाद भी अगर हमारी वो एरर नहीं डिटेक्ट होती है, हम ढूंढ नहीं पाते हैं, सो देन व्हाट वी विल डू, इफ स्टिल नॉट फाउंड पुट डिफरेंस इन द सस्पेंस अकाउंट। हम एक सस्पेंस अकाउंट खोलेंगे लास्ट में, एट द एंड ऑफ द ट्रायल बैलेंस हम लास्ट में जो भी बैलेंस बच रहा है, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ, फॉर एग्जाम्पल डेबिट एंड क्रेडिट, इधर आना था 10,000, इधर आना था, इधर आ रहा है 5,000। अब हमने बहुत जगह देखा, हमने लेजर को चेक किया, जर्नल एंट्रीज को चेक किया, फिर भी हमें मिस्टेक नहीं मिली कि ये 5,000 हमारे कम क्यों आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, एक हम सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देंगे, ओके, एंड इट शुड बी टेम्परेरी। ये टेम्परेरीली होता है, मतलब ये परमानेंट नेचर का नहीं है। जैसे ही आपको गलती मिल जाएगी आप इस सस्पेंस अकाउंट को बंद करते जाओगे, ठीक। हमने यहाँ पे 5,000 रुपीज सस्पेंस अकाउंट में डाल दिए कि अब ये नहीं समझ में आ रहा है ये 5,000 की गलती हुई कैसे, जब मिलेगी हम इसको हटा देंगे यहाँ से, ठीक है। तो हमने एक सस्पेंस अकाउंट ओपन कर दिया और लास्ट में ट्रायल बैलेंस को टैली तो करना ही है, ओके। तो हमने इसको ऐसे टेम्परेरी टैली कर दिया, ठीक। तो व्हाई वी हैव टू ओपन सस्पेंस अकाउंट, we have to open suspense account to tally the trial balance and it is only for temporary basis। जैसे ही हमें गलती मिल जाएगी हम इसको सॉर्ट आउट कर देंगे, इसको हटा देंगे। Now rectification of errors, error must be corrected to ensure correct financial statement। देखो गलतियों को तो ढूंढना जरूरी है, बिकॉज हमें क्या चाहिए, if suppose we want true and fair correct फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट, तो देन वी नीड इट शुड बी करेक्ट, ओके। अब करेक्ट होने के लिए हमें क्या करना है, एरर को फाइंड आउट करना है। टू एरर फाउंड बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, या तो हम ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले ही गलती समझ में आ गई हमें, हम वहीं पे उसको करेक्ट करेंगे डायरेक्टली, ठीक है। ट्रायल बैलेंस बनने के पहले ही मिल गया तो हम तो सुधार ही लेंगे। एंड इफ एरर फाउंड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, सो देन हम क्या करेंगे, फिर एक जर्नल एंट्री के थ्रू उसको करेक्ट कर देंगे, ठीक। मतलब हम फिर पूरे अकाउंट हमारे रीराइट तो करेंगे नहीं, उसमें ओवर राइटिंग भी नहीं कर सकते हैं हम, उसमें से कुछ चीजें हम डिलीट भी नहीं कर सकते हैं। तो हमें करना क्या पड़ेगा, हम एक जर्नल एंट्री के थ्रू उसको करेक्ट करेंगे और उसको शो करेंगे, ठीक है। नाउ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, कुछ एरर ऐसी भी होती है जो ट्रायल बैलेंस पे असर ही नहीं डालती, उनकी वजह से ट्रायल बैलेंस में कुछ भी मिसमैच नहीं होता है, ठीक है। दीज आर टू साइडेड एरर, इनको हम बोलते हैं टू साइडेड एरर। अफेक्ट डेबिट एंड क्रेडिट इक्वली, बिकॉज इनका इफेक्ट एक जैसा ही होता है, डेबिट और क्रेडिट में एक जैसा, इसलिए इनको ढूंढना ही मुश्किल है। ट्रायल बैलेंस स्टिल अग्री, ट्रायल बैलेंस तो अग्री हो जाएगा, बट अकाउंट्स आर रॉन्ग, अकाउंट्स गलत होंगे। रेक्टिफाइड बाय पासिंग करेक्टिंग जर्नल एंट्री, और इनके लिए भी हमें वही ट्रीटमेंट करना है कि जैसे ही समझ में आता है कि भाई हमने कुछ गलती की, हम एक जर्नल एंट्री के थ्रू उसको करेक्ट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ फर्नीचर 5,000 रिकॉर्डेड इन परचेज अकाउंट, ठीक है। हमने क्या किया, फर्नीचर परचेज किया था और हमने उसको परचेज अकाउंट में लिख दिया। कैसे लिखा होगा, एंट्री क्या हुई होगी हमारी, गलत एंट्री क्या हुई होगी, तो हम यहाँ लिखेंगे रॉन्ग एंट्री, फिर हम उसके बाद करेक्ट एंट्री से उसको उसके इफेक्ट को नील करेंगे, ठीक। रॉन्ग एंट्री क्या हुई होगी हमारी, परचेज ऑफ फर्नीचर, तो फर्नीचर आया, हमें लिखना था फर्नीचर डेबिट टू कैश, ओके। फर्नीचर डेबिट 5,000 टू कैश, ये हमें लिखना था, और हमने क्या कर दिया, हमने लिख दिया परचेज डेबिट टू कैश, परचेज डेबिट टू कैश, ये हमने गलत एंट्री कर दी थी, ठीक है।
परचेस ऑफ फर्नीचर रिकॉर्डेड इन परचेस अकाउंट। हमने फर्नीचर परचेस किया था, उसको हमने परचेस अकाउंट में लिख दिया। तो अब इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाली एंट्री हमारी सही है, हम ये वाली एंट्री कर देंगे। दिस एंट्री इज रॉन्ग, इसको हम हटा देंगे। अब इसको हटाने के लिए हमें करना क्या है, देखो आप यहाँ देख रहे हो कि कैश तो यहाँ पे गलत किया था, तब भी हमारा कैश सही जगह पे जा रहा था, सही किया था तब भी हमारा कैश सही जगह पे जा रहा था। कैश तो 5000 ही लिखा हुआ था इधर भी और यहाँ पे भी, मतलब कैश ट्रायल बैलेंस में कहाँ गया, हम इसको यहाँ पे चेक करेंगे। सपोज ये हमारा ट्रायल बैलेंस है, तो ट्रायल बैलेंस में हम डेबिट और क्रेडिट साइड में देखेंगे कि हमने इसको लिखा कहाँ पर है। ठीक है, फर्नीचर हमें डेबिट करना चाहिए था, फर्नीचर के प्लेस पे हमने डेबिट कर दिया परचेस को, राइट। अब परचेस को डेबिट किया तो आपने क्या किया था उस टाइम पे, कैश आपका तब भी क्या हो रहा था, कैश हमने कहाँ लिखा था, डेबिट में ही लिखा था, है ना। कैश तो हमारा 5000 डेबिट में ही जा रहा था, यहाँ पे परचेस में फर्नीचर भी इधर ही आ गया हमारा। ओके, अब हमको परचेस में नहीं लिखना था, इसको लिखना था फर्नीचर में, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको हटाने के लिए और इसको लेकर आने के लिए 5000 हम एक अपोजिट एंट्री करेंगे। ओके, अपोजिट एंट्री क्या करेंगे, कैश तो देखो हमारा डेबिट साइड में ही गया है, तो कैश से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हमें, राइट। कैश हमारा डेबिट साइड में ही है। प्रॉब्लम आ रही है परचेज की जगह फर्नीचर डेबिट होना था। ओके, तो अब हम क्या करें, फर्नीचर को डेबिट होना था इसलिए फर्नीचर को डेबिट में ही लिख देंगे। हम लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट। परचेज डेबिट हो गया गलती से, इसको आप क्रेडिट कर दो तो इसका इफेक्ट नील हो जाएगा, तो आप लिख दो टू परचेज, राइट। सो नाउ 5000 हमने डेबिट में लिखा फर्नीचर में और यहाँ से इसको हटा दिया, और हटाने के लिए हम उसको डिलीट नहीं करेंगे, हम उसको इरेज नहीं करेंगे, बल्कि हम उसको क्रेडिट कर देंगे। जो गलती से डेबिट हुआ है उसको आप क्रेडिट कर दो, ठीक है। जिसको होना चाहिए था डेबिट आप उसको डेबिट कर दो। तो हमने यही किया, फर्नीचर डेबिट होना था उसको डेबिट किया, परचेज गलती से डेबिट हुआ था इसको क्रेडिट कर दिया। सो इस टाइप से हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस। उन एरर्स को आप रेक्टिफाई करो जिनका इफेक्ट पड़ता है ट्रायल बैलेंस पर। दीज आर वन साइडेड एरर दैट कॉज मिसमैच इन ट्रायल बैलेंस। ये वन साइडेड एरर होंगी क्योंकि इनकी वजह से ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। एग्जाम्पल, पोस्टिंग 5000 रुपीज ऑन डेबिट साइड बट ओनली 500 ऑन क्रेडिट साइड। देखो हमने क्या किया, 5000 हमें डेबिट में लिखना था, ठीक है, राइट। हमने क्या किया, हमने 5000 डेबिट में लिखना था, पोस्टिंग ऑफ 5000 ऑन डेबिट साइड बट ओनली 500 ऑन क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में लिखते टाइम हमने सिर्फ 500 लिखा, राइट। यहाँ पे 5000 लिख दिया डेबिट में और यहाँ पे हमने लिखा है 500 ओनली। तो ये वन साइडेड एरर है, ये साइड तो हमारी सही गई, यही साइड पे हमने गलत लिखा। ओके, सो एदर नाउ रेक्टिफिकेशन कैसे होगा, एदर करेक्ट डायरेक्टली इन लेजर, या तो हम इसको लेजर में ही ठीक कर दें या फिर ट्रांसफर करेंगे ट्रांसफर डिफरेंस थ्रू सस्पेंस अकाउंट अंटिल फुल एरर इज लोकेटेड। अब हमारे पास देखो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 4500 का डिफरेंस आ रहा है। या तो हमें ये मिल जाए तो हम इसको करेक्ट करेंगे, नहीं मिलता है तो हम सस्पेंस अकाउंट ओपन करेंगे और सस्पेंस अकाउंट में ये फिगर डाल के रख देंगे। जैसे ही गलती समझ में आएगी हम इसको सस्पेंस अकाउंट को कम करते जाएंगे, खत्म करते जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से हम वन साइडेड एरर को ढूंढ सकते हैं और उसको डिटेक्ट करने के बाद हम उसका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। ओके, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। अब कुछ एरर्स ऐसी होती है जो हमें नेक्स्ट ईयर पता चलती है, राइट। समटाइम्स एरर आर डिस्कवर्ड इन द नेक्स्ट ईयर आफ्टर अकाउंट्स आर क्लोज्ड। देखो कुछ एरर तो ऐसी हुई कि हमने ट्रायल बैलेंस बना के इसी साल में देख लिया कि गलती हो गई है, हमने फाइनल अकाउंट्स बनाने के पहले उनको सुधार भी लिया, ठीक है, रेक्टिफिकेशन कर लिया। बट कभी कभी ऐसा होता है फाइनल अकाउंट बनाने के बाद पता चलता है नेक्स्ट ईयर, उसके भी नेक्स्ट ईयर हमको कभी भी पता चल सकता है कि हमसे ये गलतियां पहले हो चुकी हैं। अब उनके लिए हम क्या करेंगे, तो उनके लिए भी हम वही कर सकते हैं, हम एक रेक्टिफिकेशन एंट्री के थ्रू उसको करेक्ट करेंगे। Then rectification entry are passed in the next year's book. Last year's wages 3000 wrongly debited to salary account. देखो हमें अगले साल पता चला, नेक्स्ट ईयर पता चला कि भाई हमने
लास्ट प्रीवियस ईयर हमने वेजेस को गलती से सैलरी में लिख दिया था या सैलरी को गलती से वेजेस में लिख दिया था, ठीक है। अब हम क्या करें, करंट ईयर में हमको जैसी गलती समझ में आई हम उसको करेक्ट करेंगे, है ना। जैसे ही गलती मिलती है आप उसको तुरंत सुधारोगे, यही अकाउंट्स कहता है। तो हम क्या करेंगे, वेजेस को क्या होना था, देखो वेजेस था, वेजेस 3000 रॉन्गली डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट। वेजेस डेबिट होना चाहिए था, हमने वेजेस के रूप में एक्सपेंसेस किया था, उसकी जगह हमने सैलरी को डेबिट कर दिया। दोनों ही एक्सपेंसेस है, वेजेस भी एक्सपेंसेस है और सैलरी भी एक्सपेंसेस है, ठीक है। बट सैलरी हेड आना ही नहीं चाहिए था, वेजेस लिखना था, तो जिसको लिखना था हम उसी को डेबिट कर दें। हम डेबिट क्या करेंगे, डेबिट वेजेस, ठीक है, बाय 3000। और ये गलती से डेबिट हुआ है, इसके इफेक्ट को नील करने के लिए आप क्या करोगे, क्रेडिट कर दोगे। जो भी चीज गलती से डेबिट हो जाए उसे आप क्रेडिट कर दो, ठीक। जो चीज गलती से क्रेडिट हो जाए उसको आप डेबिट कर दो। तो इस तरीके से हम इन एरर्स का इफेक्ट नील कर सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर। हम यहाँ लिख देंगे वेजेस डेबिट 3000 टू सैलरीज, क्योंकि सैलरी गलती से हो गई है डेबिट, वो तो क्रेडिट कर दो। अब हमारा इफेक्ट नील हो गया, हमारा ये चला जाएगा डेबिट में, ये हट जाएगा, ठीक है। कैसे हटेगा, देखो ये है ट्रायल बैलेंस, यहाँ आपने क्या किया था, सैलरी लिखी थी, ठीक है। अब सैलरी आपने कितनी लिख दी थी, आपने डेबिट में 3000 लिख दिया था, ओके। अब इसको हटाने के लिए हमने क्या किया, हमने सैलरी को क्रेडिट में 3000 लिख दिया, राइट। तो इससे क्या हुआ, ये यहाँ से डिलीट हो गया, ठीक है। ये दोनों साइड 3000 हमारा इक्वल हो गया, मतलब हमारा इफेक्ट यहाँ से नील हो गया। जिस चीज को हमने गलती से डेबिट किया था उसको हटाने के लिए हमने इसको क्रेडिट में भी उतना ही अमाउंट लिख दिया, ओके। सो इन दिस वे वी कैन करेक्ट अवर मिस्टेक्स। नाउ सो दिस इज समरी ऑफ दिस चैप्टर, ट्रायल बैलेंस। हमने क्या देखा इस चैप्टर में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट टू चेक करेक्टनेस ऑफ अकाउंट्स, ओके। ये एक तरह का स्टेटमेंट है जो हमें अकाउंट्स की करेक्टनेस को चेक करने के लिए हेल्प करता है। एरर्स आर ऑफ 4 मेन टाइप्स। हमने 4 तरह की एरर इसमें देखी थी। फर्स्ट इज कमीशन एरर। कमीशन एरर मीन्स हमने डेबिट का क्रेडिट में लिख दिया, क्रेडिट का डेबिट में लिख दिया। ओमिशन इट मीन्स हमने लिखा ही नहीं, हम लिखने से ही भूल गए। अब इसमें कंप्लीट ओमिशन भी देखा था और पार्शली ओमिशन भी देखा था। फिर प्रिंसिपल एरर। प्रिंसिपल एरर मीन्स हमने ये नहीं देखा कि कोई सी चीज उसका रूल क्या था, वो डेबिट होना चाहिए थी या वो क्रेडिट होना चाहिए थी। सैलरी को हमने सैलरी की जगह हमने वेजेस में डाल दिया। हमने अगर कोई एसेट परचेज की थी हमने उसको परचेस में डाल दिया। तो इस तरीके से जो एरर होती है वो होती है प्रिंसिपल एरर। कंपनसेटिंग एरर वो एरर होती है जो एक दूसरे के इफेक्ट को कंपनसेट कर दे, ठीक। एरर्स कैन बी रेक्टिफाइड इन सेम ईयर और नेक्स्ट ईयर यूजिंग जर्नल एंट्रीज। अगर हमें सेम ईयर में एरर पता चल गई हम उसको जर्नल एंट्री के थ्रू करेक्ट करेंगे। अगर हमें नेक्स्ट ईयर में पता चलती तब भी हम जर्नल एंट्रीज के थ्रू उसको करेक्ट करेंगे। इवन इफ ट्रायल बैलेंस टेलीज सम एरर्स मे रिमेन। हमने इस चैप्टर में यही समझा कि अगर ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है तब भी कुछ एरर ऐसी हैं जो हमें नहीं मिलती हैं। जैसे कि हम बात करें एरर ऑफ ओमिशन, अगर कंप्लीट ओमिशन है वो हमको नहीं मिलेगा ट्रायल बैलेंस से, राइट। कंपनसेटिंग एरर है वो भी हमें ट्रायल बैलेंस से नहीं मिलती है। आई होप ये समझ में आया आपको। एरर्स के क्लासिफिकेशन से उन्हें आइडेंटिफाई करना और करेक्ट करना इजी हो जाता है, जिससे अकाउंट्स की एक्यूरेसी बनी रहती है। आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जुड़िए फ्यूके एजुकेशन के साथ में इन्हीं टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ने के लिए।